राष्ट्रीय सागर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपके साथ रोशन कुमार। बिहार में चुनावी वर्ष है और कई सारे आरोप जो है सरकार पर लग रही है महागठबंधन की ओर से। और हम बात कर रहे हैं आज कांग्रेस पार्टी की। कांग्रेस पार्टी के विधायक दल के नेता हैं शकील अहमद खान। उन्होंने आज प्रेस सम्मेलन किया और प्रेस सम्मेलन के दौरान कई सारे मसलों का जो है उन्होंने उजागर किया। कई सारी सवाल जो है बिहार की सरकार से की। शकील अहमद खान ने कहा कि जिस प्रकार से बीते कल जो आपने देखा होगा कि पटना के एक पुल में जो है दरार आ गई थी, उस पर जो है अब सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान ले लिया है। उस विषय पर भी चर्चा की। साथ ही साथ बिहार जो है पूरे देश में 27वें या 28वें नंबर पर जो है प्रगति के मामले में पहुंच गई है। उसको लेकर भी शकील अहमद खान ने बिहार सरकार पर हमलावर थे। शकील अहमद खान ने यह भी कह दिया कि जिस प्रकार से बिहार में बजट पेश हुआ है और तेलंगाना जहां पे हमारी सरकार है वहां पे बिहार से 3 गुना ज़्यादा बजट जो है तेलंगाना को दिया गया है। ये सब सवालों के साथ आज घेरते हुए दिखे शकील अहमद खान। आपको हमें सुनवाते हैं एक एक करके शकील अहमद खान ने किन सब बिंदुओं के साथ आज बिहार की सरकार पर सवाल खड़ा किया है। मिनिस्टर्स थे, कहिए तो मैं नाम ले सकता हूँ। वो मिनिस्टर जब अपनी बात का बयान कर रहे थे, हमारे साथ मदन जी हैं, इनको सब याद है हम लोगों को, तो ये कह रहे थे कि केंद्र की वजह से, केंद्र पैसा नहीं दे पा रही है, उसकी वजह से हमारे काम रुके हुए हैं। मनरेगा में पैसे नहीं आ रहे हैं, बिजली विभाग में पैसे नहीं आ रहे हैं। यहां तक कहा था बिजली विभाग के मिनिस्टर ने, यहाँ जो कि सीनियर लीडर हैं, कि साहब गुजरात तो समृद्ध राज्य है, वहां से ज्यादा महंगी बिजली बिहार को भारत सरकार पर यूनिट दे रही है। तो क्या हुआ? इसीलिए मैं कहता हूं कि इंसाफ पसंदाना अगर सरकार होती है तो वो जनता की सेवा में लगी रहती। भारतीय जनता पार्टी, जनता दल यू और जो इसके साथ अलायंस पार्टनर्स हैं, और अलायंस पार्टनर्स के हालात आप देख ही रहे, इनको इससे कोई मतलब नहीं है कि बिहार में गरीबी उन्मूलन का काम, बिहार में निवेश का काम, बिहार में जो नीतिगत पूंजी, जो नीतिगत फंड्स एलोकेशन होने चाहिए वो नहीं हो रहे हैं। और जो निर्माण काम हो रहा है उस निर्माण काम में भयंकर भ्रष्टाचार है। पुल का काम हो, ये निर्माण काम है। बड़े बड़े पुल, 2-2 हजार पुल का आपने देखा होगा वो सीन, वो हृदय विदारक सीन आपने देखा, दुनिया ने देखा, और फिर उसी को आवंटन कर दिया गया। इसने कौन से ऑफिसर जेल के पीछे सलाखों में थे? जिन कंपनियों को दिया गया था उस पर कितना जुर्माना लगा? क्या उनको ब्लैकलिस्ट किया गया कि नहीं किया गया? ये सारे मुद्दे आपके सामने हैं और इसका जवाब देना चाहिए। हम लोगों ने ये डिमांड किया कि ये जो पूरा मामला है, जो हमारे सिटिंग जज हैं, हाई कोर्ट के सिटिंग जज से इसकी जांच करनी चाहिए, कहां पे लूप होल्स है, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए और ये पता चल सके कि कौन लोग इसमें दोषी हैं। इसको करने में क्या दिक्कत है? बिहार सरकार करेगी नहीं, मानेगी नहीं, मैं जानता हूं, लेकिन ये जनता का डिमांड, हमारा डिमांड है कि अगर वो चाहते हैं कि निर्माण के काम की जरूरत तो है और निर्माण के काम में जान चली जाए, पुल गिर जाए, तो ये तो ठीक बात नहीं है। इसीलिए आपके माध्यम से बिहार सरकार से कहते हैं कि इसकी जांच सिटिंग जज से करवाइए। और ये जो निर्माण का काम है, एक तो उसमें आपको मैं बता रहा हूं, उसका भी लेके आऊंगा। यहाँ एस्टिमेट घोटाला है, 2 रुपये का काम 6 रुपया में होगा। आपको उसके भी आंकड़े में दे दूंगा। आप अपना घर बनाते हैं तो मान लीजिए 2000 स्क्वायर फीट मैक्सिमम लगाइएगा, जितना भी बनाइए। यहाँ निर्माण के काम में 8,000-12,000 रुपया स्क्वायर फीट लगता है। भवन निर्माण का पता कीजिए आप लोग कि कितना हजार रुपया पर स्क्वायर फीट ये लोग काम करने के लिए देते हैं। तो जो अंडरकट डीलिंग है यहाँ बहुत ज्यादा है। हम लोग तो विधायक, हम लोग को मालूम होता है अंडरकट डीलिंग कैसे चलता है। तो आपके माध्यम से ये बात पहुंचे। हाँ, यही तो मैंने कहा कि जिन अफसरान को सस्पेंड किया गया उसको फिर बहाल किया।
तो क्या मतलब है कि वो सस्पेंशन उनका खत्म क्यों हुआ? अगर हुआ तो जनता के सामने बता दें नहीं नहीं थी, कोई गलती नहीं थी, ये एकदम साफ सुथरे थे। और फिर जेई इज ए स्मॉल इस पूरे मामले में छोटा, बड़का जो उसमें है विभाग में, मंत्रालय में, उनका क्या हुआ? इस मंत्रालय के निर्माण काम में लगे हुए जो मंत्रालय हैं, इनके मंत्रियों का नाम आप सब जानते हैं, उनका तो मतलब बल्ले बल्ले हो रहा है। देख ही रहे हैं आप लोग, हम लोग भी देखते हैं, जीवन में भी उनके देखते हैं कैसा कैसा बदलाव आ गया है। तो ये इसलिए आता है कि पैसा आ रहा है, बढ़िया से डीलिंग हो रहा है। तो जांच में ये लोग क्यों नहीं फंसते हैं? यही 4-5 बड़े बड़े अधिकारी जो हैं वो निर्माण काम में लगे हुए हैं लगातार। तो इन सब की जांच होनी चाहिए। मैं ये नहीं कहता कि जांच के बिना उनको आप जेल की सलाखों के पीछे डालें, लेकिन जांच क्यों नहीं हो रही है? स्ट्रक्चर आया, ये मामला सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लिया। अब बिहार की छवि की दुर्दशा देखिए कि बिहार की छवि, यहां तो जो एजेंसीज हैं, जो निर्माण का काम हो या डेवलपमेंट का काम हो, जैसे कि जो हमारे नीति आयोग, जो हमारा जांच पड़ताल करता है, सीएजी रिपोर्ट्स, ये सारे रिपोर्ट्स बिहार में जो ये घालमेल है, उसके बाद बजटीय घालमेल जो है, कहां का पैसा कहां लग रहा है, उस पर उनकी रिपोर्ट आ चुकी है और फिसड्डी बताया है। और हम अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। स्पोक्सपर्सन आफ्टर स्पोक्सपर्सन, एक प्रवक्ता ने सारे अंडा गठबंधन के, बिहार सरकार के प्रवक्ता, सबको हम जानते हैं, वो इसका जवाब नहीं दे पाते। बस उनके पास जवाब है कि पहले क्या हुआ था। अरे आपके ही जमाने के दूसरे राज्य में आप देख लीजिए, लिटरेसी रेट से स्वास्थ्य से लेकर के हर चीज में क्या सिचुएशन होगी, कितना बड़ा बजट प्रोविजंस है। आपका तेलंगाना का बजट यहां से 3 गुना है, छोटा राज्य है। कैसे हो गया ये इसलिए हो गया कि आपको नहीं पता है कि कैसे गवर्नमेंट चलाई जाती है, कैसे बजट बनाया जाता है, अपना बजट कैसे बढ़ाया जाता है। वो तभी बढ़ सकता है जब आप उस दिशा में सोचेंगे। खाली कह देंगे कि नहीं, हमको विशेष राज्य का दर्जा आपको जिनसे मिलना था मिला नहीं, 1.25 लाख करोड़ रुपए का आपका उपहास बनाते हुए आपको देने की बात कहेगी, तो उसका क्या हुआ? फिर उन पैसों से क्या बनाया आपने? यहाँ मखाना से लेकर के और मकई के बारे में बात तो कर लेते हैं, उसका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, बाई प्रोडक्ट्स का कोई इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बना क्यों नहीं? बना तो उसका प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन हुआ तो बाजार में कहां है वो दिखाएं। तो मिला जुला करके एक फेल्ड सरकार के खिलाफ हम लोग पूरी मुस्तैदी और तैयारी के साथ हमारा महागठबंधन जनता के सामने उतरेगा और देखिएगा कि फिजा बदली हुई नजर आएगी जब यहाँ का रिजल्ट आएगा। थे तमाम सवालों को, बिहार में जो है सरकार की इच्छा शक्ति नहीं है कि बिहार की कैसे प्रगति होनी चाहिए। चाहे वो बात कर ले बजट की बात कर ले, तो बिहार जो है तेलंगाना की अपेक्षा बड़ा राज्य है। इसके बावजूद भी तेलंगाना में बिहार से 3 गुना ज़्यादा जो है बजट दिया गया। साथ ही साथ पूरे देश में जो है 27वें नंबर पर बिहार जो है प्रगति के मामले में है। और इन सब मामलों को लेकर शकील अहमद खान ने कहा कि बिहार सरकार की इच्छा शक्ति जो है वो मर चुकी है, उनको काम करना नहीं आता है। जब हम सवाल करते हैं तो वो कहते हैं कि इससे पहले क्या था और अब क्या है, लेकिन वो सवालों से बचते हैं। बाकी तमाम बातों को आप सुन रहे थे, तमाम सवालों को सुन रहे थे। आज इतना ही। रोशन।